मेरा सवाल आपसे सीधा है सर, ये कि चीनी ऐप के इस बैन के जरिए क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश हम देने में कामयाब रहे हैं? पहली बात तो अंजना जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की बुराई करने में या चीन की निंदा करने में कोई तकलीफ नहीं है। हमने 1962, 1960, 1959 में तीनों बार रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें हमने भारत की जनता और भारत की सरकार का समर्थन किया। हाँ। अब मैं आता हूँ इस पे। 59 ऐप आपने बंद किए, ठीक है, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी चोट है। आप बैंक ऑफ चाइना को बंद कर दीजिए, पेटीएम को बंद कर दीजिए, गुजरात गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ रुपए के ठेके दे रखे हैं, उनको बंद कर दीजिए। स्वावलंबन तब होगा जब आप देश के छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे और वही उत्पादन उसी दाम में उसी क्वालिटी का देश की जनता को मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे और उसके लिए आपको R&D पे खर्च करना पड़ेगा। और 6 साल में मोदी सरकार ने R&D और स्वावलंबन को दोनों को छोड़ रखा है, दोनों को सौतेला बना रखा है। तब तक ये नहीं करेंगे। और इन्होंने, आप जानते हो ना, यंग साइंटिस्ट फेलोशिप बंद कर दी। इन्होंने कहाँ पे कुछ किया मुझे बताइए ना आप। CSIR से पूछ लीजिए, ICAR से पूछ लीजिए, विश्वविद्यालयों से पूछ लीजिए, रिसर्च जर्नल्स के पैसे काटे हुए हैं, ग्रांट्स काटी हुई हैं। बच्चा पढ़ेगा तो कहाँ से जवाब दीजिए सुधांशु जी। को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे कैसे बढ़ेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है ये जो ऐप्स आपने 59 बैन किए हैं। और स्वावलंबन के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो अचानक से नहीं आ जाती है। उसके लिए कुछ किया नहीं और अब 59 ये ऐप्स बैन कर देने से आपको लग रहा है कि चीन को हमने करारा जवाब दे दिया? देखिए, मैं वाजपेयी जी की बात का बिंदुवार हुआ। पहली बात, उनकी बात से मैं पूरी मतभेद व्यक्त करते हुए कहता हूँ 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा पूरी तरीके से चीन के साथ खड़ा था और वह चीन का स्वागत करने को तैयार था। इस बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन भी हुआ था। तो यह कहना ठीक नहीं है कि वो पूरी तरह चीन के खिलाफ है। अब मैंने शब्द का प्रयोग किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। अब अगर शब्द कहें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम ही नहीं है वाजपेयी जी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। आप एक मल्टीनेशनल की इंडियन ब्रांच है। हिंदी में हम कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, विकास के लिए बात करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब उस विषय पे बताइए, अब इस पे रहते हैं। वो सबको पता है कम्युनिस्ट पार्टी का क्या चरित्र और क्या लगाव, किताबों से लेके बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल। अब हम आते हैं आज की, ठीक है, एक एक करके अब मुद्दे पे आते हैं। प्रोफेसर साहब मैं आऊंगी सर। अब मैं देखिए नहीं बोल रहा था ना दिनेश जी आपको, सुधांशु जी अब आपने अपने टर्न पे बोले। अब देखिए, इन्होंने जो बात कही एप्स वाली, तो मैं कहना चाहता हूं सरकार ने ये कोई एब्रप्ट नी जर्क रिएक्शन यानी झटके में दिया गया कदम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही चीन ने सीमा पर अवांछित गतिविधियों की शुरुआत की, सबसे पहले हमने चाइनीज कंपनीज का प्रत्यक्ष निवेश रोक दिया। उसके बाद हमने BSNL का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। उसके बाद हमने रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। उसके बाद उनकी कई कंपनियों को वॉच लिस्ट पे डाला। अगला चरण ये किया है। तो हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जनरल JJ सिंह कह रहे थे, देखिए युद्ध के पैरामीटर्स बदलते हैं। जब 20वीं शताब्दी आई तो युद्ध में एक नया डायमेंशन आया था कि आसमान पे भी लड़ाई होने लगी, एयरफोर्स। उससे पहले एयरफोर्स नहीं थी। अब 21वीं शताब्दी में एक नया वॉरफेयर भी शुरू हो गया, साइबर वॉरफेयर। अब आसमान नहीं, अदृश्य साइबर स्पेस में भी लड़ाई होगी। अब यहां पर एक बात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, ये सिर्फ कोई व्यापारिक चोट उनको देने के लिए नहीं थी। आपको पता होना चाहिए ऐप के अंदर ऐसे वायरस डाले जा सकते हैं जो आपकी एक एक गतिविधि के ऊपर नियंत्रण रखें। और अगर किसी सेना या सुरक्षा के कर्मचारी या अधिकारी के घर पर, उसमें मान लीजिए आपने मना भी कर रखा हो, सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, उसके बीवी बच्चों ने, किसी ने अगर डाउनलोड कर लिया, उसके थ्रू उनके वाईफाई पे एक्सेस करके उनके घर की एक एक चीज की जानकारी रखी जा सकती है, एक एक चीज का ट्रैक रखा जा सकता है, उसमें कौन से स्पाईवेयर हो सकते हैं। और ये बात तो सुधांशु जी, इतने दिनों तक हमने आंखें क्यों बंद की हुई थी अगर खतरा इतना बड़ा था तो? इसका मतलब आपने अब यह बात नहीं कह रहे, चोरी होने दी। एक सेकंड, आप बात सुनिए। हाँ। यह संभावनाएं हो सकती हैं। हाँ। इसलिए जब किसी देश के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हो जाए तो यह संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। जैसे आप अपनी कॉलोनी का गेट रात में बंद करते हैं क्योंकि रात में चोरी की संभावना अधिक होती है। ऐसा नहीं कि चोरी रात में ही होगी, दिन में नहीं हो सकती, पर संभावना जब अधिक दिखती है तो चौकीदार भी रहता है और गेट को बंद कर दिया जाता है। इस समय वही परिस्थिति दिखी, सरकार ने गेट को बंद करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।